क्या समय को भी हराया जा सकता है? क्या मृत्यु के उस अटल चक्र पर भी किसी का नियंत्रण हो सकता है, जिसे स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी अटल मानते हैं? जब यह प्रश्न उठता है तो एक ही उत्तर सृष्टि के हर कोने से गूंजता है, हनुमान। वह योद्धा नहीं, वह चेतना है। वह केवल सेवक नहीं, वह ब्रह्म का जीवंत रूप है। और काल, जिसे मृत्यु, विनाश और नियति का दूसरा नाम माना गया है, उसके सामने भी एक दिन नतमस्तक हो गया था, जब हनुमान ने केवल अपने पराक्रम से नहीं, बल्कि अपनी भक्ति, अपने समर्पण और अपनी ज्वलंत चेतना से उस काल चक्र को पल भर के लिए स्थिर कर दिया, जो त्रिलोक में अचल चलता है। यह कथा एक ऐसी घटना की है जो इतिहास के झांत अध्यायों से बाहर है, लेकिन उन ऋषियों के मौन से झरती है, जिन्होंने उस रहस्य को केवल साधना के योग्य समझा कि हनुमान ही वह शक्ति हैं जिन्होंने काल को हराकर ईश्वर के कार्य को पूर्ण किया। लंका में युद्ध अपने चरम पर था। रावण की शक्तियां छिन्न भिन्न हो रही थीं, परंतु अंधकार का साम्राज्य एक आखिरी प्रयास कर रहा था। कालदेव स्वयं एक विशेष आदेश पर प्रकट हुए थे। उन्होंने यमलोक की सीमाओं से बाहर कदम रखा था, क्योंकि अब यह युद्ध केवल अस्त्र और शस्त्र का नहीं, समय और सत्य का हो चुका था। रावण ने माया और तंत्र का ऐसा प्रयोग किया था जिससे लक्ष्मण के प्राण चक्र को ही बांध दिया गया था, और यह बंधन केवल मृत्यु के अधिकारी से ही मुक्त हो सकता था। उस क्षण सारा युद्ध थम गया। राम का व्रण, लक्ष्मण की मूर्छा और हनुमान की आंखों में जलते हुए संकल्प ने एक दिशा पाई, और वह दिशा थी काल की सीमाओं को तोड़ने की। हनुमान जानते थे कि मृत्यु तो केवल शरीर की होती है, परंतु काल वह शक्ति है जो आत्मा के यात्रा को भी मार्ग दिखाता है। उन्होंने देखा कि लक्ष्मण की देह शांत थी, परंतु उसमें एक ज्वाला अभी भी विद्यमान थी, वही ज्वाला जिसे काल अब बुझाने को तैयार खड़ा था। हनुमान ने आकाश की ओर देखा और अपने भीतर की चेतना को जागृत किया। उन्होंने महाकाल शिव को स्मरण किया, जिन्होंने उन्हें अमृता का आशीर्वाद दिया था, और उस ऊर्जा को भीतर से बुलाया जो उन्हें ब्रह्मास्त्र से भी अचेत नहीं कर सकती थी। तभी एक अद्भुत दृश्य घटित हुआ। काल स्वयं एक ज्योतिर्मय पुरुष के रूप में प्रकट हुआ। आंखों में शून्यता, हाथों में समय की छाया और पैरों में गति का बंधन। वह बोला, मैं यम नहीं, मैं काल हूं। मेरा निर्णय अंतिम होता है। मैं यहां किसी की आज्ञा से नहीं, ब्रह्मादेश से आया हूं। हनुमान आगे बढ़े। उनका स्वर शांत था, लेकिन उनके नेत्रों में वह ज्वाला थी जो पर्वतों को फाड़ सकती थी। उन्होंने कहा, यदि ब्रह्मादेश से आए हो तो सुनो। ब्रह्मा ने स्वयं मुझे अमृतत्व का वरदान दिया है, ताकि मैं धर्म की रक्षा कर सकूं, और जब तक राम का कार्य पूर्ण ना हो तब तक किसी भी प्रकार का प्रलय नहीं हो सकता। यह राम का अनुज है, और जब तक उसका श्वास राम की सेवा में न लौटे तब तक काल को प्रतीक्षा करनी होगी। काल मुस्कुराया, बोला, क्या तू मुझे रोकेगा? हनुमान ने सिर झुकाया, फिर कहा, मैं नहीं, मेरी भक्ति तुम्हें रोकती है। मेरा समर्पण तुम्हारी गति को बांधता है। तभी हनुमान ने पृथ्वी पर अपनी पूंछ घुमा दी, और उस चक्र से एक वलय बना जिसने चारों दिशाओं को घेर लिया। वह कोई साधारण चक्र नहीं था, वह भक्ति, शक्ति और प्राण शक्ति से उत्पन्न हुआ जीवन मंडल था। उसमें प्रवेश करते ही काल ठिठक गया। उसकी गति मंद पड़ने लगी। उसकी आंखों में एक आश्चर्य था, क्योंकि ब्रह्मांड में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि समय रुकने लगा हो। हनुमान ने तब अपने नखों से आकाश की दिशा में मंत्र लिखा, राम काज बिनु मृत्यु असमर्थ, और यह वाक्य काल के हृदय में गूंजने लगा। काल समझ गया कि आज उसका सामना किसी योद्धा से नहीं, किसी सच्चे योगी से है। वह बोला, यह नियमों से परे है। हनुमान ने उत्तर दिया, राम का नियम ही ब्रह्म का नियम है। जब स्वयं प्रभु ने लक्ष्मण को प्राण देने की इच्छा प्रकट की, तब मृत्यु का नियम मौन हो जाता है। तब काल ने एक क्षण के लिए अपने समय चक्र को पृथ्वी पर रख दिया और कहा, मैं प्रतीक्षा करूंगा, परंतु केवल तभी तक जब तक तू इस चक्र की रक्षा करता रहेगा। हनुमान ने सिर झुकाया और कहा, मेरे रहते यह चक्र गति नहीं कर पाएगा। उसके पश्चात हनुमान ने वह किया जो केवल देवता ही कर सकते हैं। उन्होंने अपने प्राणवायु को भीतर समेटा और उसे लक्ष्मण के नासिका छिद्र से संचारित किया। वह केवल हवा नहीं थी, वह राम नाम से संचित जीवन शक्ति थी, और वह शक्ति जब लक्ष्मण के भीतर पहुंची
तब काल ने स्वयं अपना चक्र उठाया और पीछे हट गया। उसने कहा, आज तूने मुझे नहीं हराया, तूने मुझे मेरी मर्यादा याद दिलाई। तूने सिद्ध कर दिया कि जब भक्त जागृत होता है तब काल भी निवृत्त हो जाता है। हनुमान ने मुस्कुराकर काल को नमस्कार किया और फिर वह दृश्य केवल युद्ध का नहीं रहा, वह एक ऐसी लीला बन गई जिसने यह सिद्ध कर दिया कि काल को भी हराया जा सकता है यदि समर्पण पूर्ण हो, सेवा निष्काम हो और उद्देश्य केवल धर्म की विजय हो। हनुमान ने समय को नहीं रोका, उन्होंने समय को अपना सेवक बना दिया। यही कारण है कि वह केवल भक्त नहीं, कालजयी कहलाए, जिनका नाम लेते ही मृत्यु की भयभीत छाया भी पीछे हट जाती है। और ऐसे ही राम कथा के दिव्य प्रसंगों से हर दिन जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक बटन नहीं, श्री राम के चरणों से जुड़ने का माध्यम है। आपका साथ हमारी प्रेरणा है। जय श्री राम।